बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे और पाक परवरदिगार से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जिनकी परेशानियां हैं उनको दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज आपके लिए लेकर आए हैं कोफ्ते की रेसिपी जो कि हमने बीफ से बनाए हैं। बहुत ही खुशबूदार, लजीज और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। इजी रेसिपी है, कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसको आराम से बना सकता है। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। देखिए, 2 टेबल स्पून हमने लिया है छना हुआ बेसन। उसको स्लो आंच पे हमने भूनना है। जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी बेसन भुनने की, तो हमें इसको निकाल लेना है। बेसन को हमने ब्राउन कलर नहीं देना है, बस इतना भूनेंगे जब इसकी अच्छे से खुशबू आ जाए। बेसन को निकाल के हमने ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख दिया है। हाफ़ केजी हमने लिया है बीफ का कीमा, एक छोटी सी प्याज थी, 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया। इनको डाल के हमने बहुत अच्छे से कीमे को मशीन में पीस लिया है। बहुत ही फाइन हमारा कीमा बनके रेडी हो गया है। इसमें डालेंगे मसाले। तो हाफ़ टी स्पून हमने डाला है नमक, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाला है वो 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून डाल दिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने बेसन भून के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हमने हाथों को पहले वॉश किया, उसको ड्राई किया और उन्हीं हाथों से अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे कीमे में अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। देखिए, बहुत अच्छे से हमारा कीमा हो गया है रेडी। अब जितना बड़ा आपको कोफ्ता बनाना है उतना आपने पोर्शन लेना है। हाथ पे पहले हम हल्का सा पानी लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा पानी मामूली सा लगाया। उसके बाद दोनों हाथों की मदद से इस तरह हमने कोफ्ते बना लेने हैं। ठीक है जी, एक कोफ्ता बनके रेडी हो गया है। और ये कोफ्ता ना ही छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, मीडियम साइज़ के कोफ्ता है। और आधा किलो कीमे में हम तकरीबन बना लेंगे 11 से 12 कोफ्ते। तो मेरे 11 कोफ्ते बनके रेडी हुए हैं। कढ़ाई ली, उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला, गरम मसाला डालेंगे जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 5 लौंगे हैं, 10 से 12 हैं काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 स्टिक हैं हमारी दालचीनी के। ठीक है जी, जैसे क्रैकल हुआ हमारा गरम मसाला, तो इसमें हमने 3 मीडियम प्याज ली थी, उनको बारीक सा हमने चॉप किया और उसको सौते किया। अब देखें, इस तरह की पोजीशन हमारी प्याज की आ गई है। इसको हमने ब्राउन कलर नहीं देना है। तो इस स्टेज पर डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने डाला है 1.5 टीस्पून। ठीक है जी, 1.5 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाला, भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर डाला है हमने 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून फुल भर के हमने डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। तमाम मसालों को हमने प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से भूनना है। देखिए, ऑयल सेपरेट होने लग गया है, बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है इसमें। लेकिन थोड़ा सा मज़ीद पानी डालेंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत अगर मसाले में कसर रह गई कच्चेपन की तो वो भी दूर हो जाए। देखिए जी, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। 2 मीडियम टमाटर थे जिनके बारीक बारीक हमने स्लाइस किए, वो इसमें ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, 2 से 4 टेबल स्पून, और इसको हम पकने देंगे टमाटर जो हमें सॉफ्ट हो जाए। देखिए, नमक हमने नहीं डाला स्पाइसेस में, तो 1 टीस्पून हमने इधर नमक भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, नमक हमने कोफ्तों में भी हाफ़ टी स्पून डाला था, तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, बल्कि जितने भी मसाले हैं आपने अपने हिसाब से डालना। कवर करके रख दिया था 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पे। देखें टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। बीच बीच में मैंने चेक भी किया है, तो अगर चंक्स नज़र आए टमाटर के तो इसको हल्के हल्के चम्मच से लोई की मदद से इसको मैश कर लीजिएगा। तो मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब डालेंगे मसाले में हम 1.5 गिलास पानी। अच्छा, हमने आँच को जो है फ्लेम को फुल रखना है ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आए और हमारे जो कोफ्ते हैं वो जल्दी से हार्ड हो जाएं। बहुत अच्छे से जोश आ गया है। अभी हमें चम्मच से कोफ्तों को बिल्कुल नहीं हिलाना जब तक कि कोफ्ते हार्ड ना हो जाएं, सख्त ना हो जाएं। कपड़ों की जो नैपकिन होता है हमारे किचन में, टॉवल वगैरह, उनसे दोनों हाथ से भगोने को या कढ़ाई को पकड़ के इसको हमने हिलाना है। उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हमने कवर करके रख दिया 8 से 10 मिनट के लिए। अब हमने फ्लैट चम्मच से
का इस्तेमाल करना है। डोई या जो ओंडा चम्मच होता है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, इससे हमारे कोफ्ते टूटने का ख़तरा होगा। हल्के हाथ से हिलाएंगे और देखें जो हमने पानी डाला था काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। यहाँ पे हमने फ्लेम को किया हल्का और हाफ़ प्याली थी, हाफ़ कप हमने बीट किया हुआ दही ऐड कर दिया। ठीक है जी, दही को डालने के बाद हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है और इसको हमने पकने देना है जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए। देखिए दही बिल्कुल गायब हो गया है और जो चिकनाई है ऊपर आ गई है। इधर हमने ग्रेवी को बढ़ाने के लिए 1 कप मज़ीद पानी डाला है, आप चाहें तो पानी ना डालिएगा। कवर करके हमने रख दिया था। जैसे ही अच्छे से जोश आया, ग्रेवी हमारी पक गई तो उसमें हमने धनिया, हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला पाउडर और 30 से 35 सेकंड के लिए दम करने के लिए हम रख देंगे अपने कोफ्तों को, ताकि जो हमारा गरम मसाला पाउडर, धनिया, हरी मिर्च का अच्छे से हमारे कोफ्तों में फ्लेवर आ जाए। कोफ्ते हमारे गर्मा गर्म बन के रेडी हो गए। रोटी, चपाती, नान के साथ तो क्या ही ज़बरदस्त लगेंगे। बहुत शानदार से ये हमारे बीफ कोफ्ता हो गए हैं रेडी। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा रेसिपी और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।